खंड का अर्थ होता है हिस्सा। खंड का हिस्सा अर्थ होता है हिस्सा। तो जो पाप का ही हिस्सा है वही तो पाखंड है। तो जितने संत जनों को देखा वो सब पाखंड में रत थे। जितने संत थे उनकी परिभाषाएं बदल चुकी थी। एक जगह में गया तो हमने देखा कि बिल्डिंग बनी थी बहुत बड़ी। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? तो बोले त्यागी जी का आश्रम। मन में मैंने विचार करना चालू किया कि त्यागी जी को तो त्याग करके बैठना चाहिए, इतना बड़ा महल इन्होंने खड़ा कर दिया, ये बंगला खड़ा कर दिया। कुछ दूर जब मैं आगे गया तो एक आश्रम में मैं जब पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, शोरगुल किए हुए। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बच्चे घूम रहे हैं। एक आश्रम में पहुंचा, मैं किसी को बुलाए कोई सुने ही ना, इतना शोरगुल हो रहा था। हमने पूछा बाबा ये किसका आश्रम है? बोले भैया ये मौनी बाबा का आश्रम है, मौन रहे। बड़ा सा उल्टा सीधा मामला हो गया। तपसी धनवंत दरिद्री गृही कली कौतुक तात न जात के। जितने तपस्वी है उनके धन की कोई कमी नहीं है। पहले जितना विरक्त होते थे, जितना वितराग होते थे, उतने बड़े संत माने जाते थे। किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से ईर्षा जलन नहीं, निर्मत्सर होकर जो वितरण करते थे वो माने जाते थे बड़े संत हैं। आज जितनी प्रॉपर्टी बना लिया, अगर वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं तो माने जाते बहुत ऊंचे संत हैं। अच्छा, ये सब देखकर हमने सोचा कि चलो गृहस्थों के घर पे चलते हैं, क्या पता वहां कुछ सत्संग का लाभ हो जाए। तो वहां भी बाबा गए तो बड़ा उल्टा सीधा कार्यक्रम चल रहा था। बोले क्या? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चगलकरम। मैंने देखा कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा बहुएं तब तक ही करती हैं जब तक माता जी जो सासू मैया है वो चाबी घर की न पकड़ा दे। शाम को पैर दबाते दबाते चाबी का जुगाड़ में रहता, जैसे चाबी मिल जाए, अरे उनका बस ना चले कि पैर दबाते दबाते गले तक पहुंच जाए। और इतना ही नहीं महाराज, अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल के, बाहर खटिया उनका पड़ा है, नहीं तो खेत में पहुंचा दिए, कहे वहीं रहना तुम, पटर पटर बहुत करते। और जैसे ही देवी जी को सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, बाबा जी अब कुछ कहे ना मत। और होता यही है कि वार्ता को भी न पृच्छते, कोई बात नहीं पूछता है। वो तो बहुत संस्कार है जिन्होंने किसी जन्म के पुण्य किए हैं जो पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी बहू आपकी सेवा कर रही है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, तो प्रारब्ध बस मान के जो भी सेवा कर रहे हैं स्वीकार करिए। कोई भी व्यक्ति, एक विडंबना और देखे कि कोई व्यक्ति जब कोई भी कार्य कर रहा है तो बुद्धि किससे ले रहा है? श्याल को बुद्धिदायिका अपने साले साहब को फोन कर रहा है। जिसकी बहन अंदर, उसका भाई सिकंदर, साले साहब जो कहेंगे उसी पे मोहर लग जाएगा। तो महाराज ये तो बड़ी विडंबना है। और कहीं इतने ही नहीं, पहले संबंधी जी हुआ करते थे, अब समधी। संबंधी जी हुआ करते थे, अब समधी जी हैं। लेन देन करके बढ़िया दहेज अगर दे दिया, उनका विचार अगर सम हो गया तो धीरे धारण कर लेते हैं उनका रिश्ता, नहीं तो जाओ।
कन्याओं की बिक्री होने लगी है। लोग अपनी कन्याओं का विवाह ना करके क्रय विक्रय कर रहे हैं। अब फिर मैं धीरे धीरे ये जब कलह देखा हमने, तो मेरा जो मन था, मेरी जो बुद्धि थी, बहुत अशांत हो गई। एवं पश्यन् कलेदोषान् पारतन्य हनीहमः यमुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। ये मृत्यु लेख में जब मैंने देखा कि इतना सारा सब विडंबना हो रहा है, मेरा चित्त अशांत हो गया। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राकाट्य भूमि जो यमुना पुलिन है, हमने सोचा कि वहां चले, वहां तो विश्राम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा सुन करके मैं वृंदावन धाम में जब पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्वेतां तन्मुनीश्वरा एका तु तृणी तत्र निष्णाम खिन्न मानस। मैंने देखा कि एक युवती बैठी हुई है, खिन्न मन से बैठी है, आंखों से उसके अश्रुपात हो रहा है, और उसके अगल बगल दो बुद्ध बैठे हैं, लेटे हैं, और चारों तरफ से महिलाएं उसको घेर के बैठी हैं, सब हाल चाल पूछ रही है। वो कुछ नहीं, बस रोते जा रही है। हमने सोचा कि लाओ चले। फिर मन में एक डर आया कि अभी हम सब देख के आ ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गया बुड्ढे बाबा यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो, चलो बाहर जाओ, तुमको तो बुलाया नहीं है। तो ये मन में डर भी मेरे था। तो मैं मारे डर के नहीं पूछ पाया कि तुम क्यों रो रही हो, क्या समस्या है। कहीं ऐसा ना हो कोई उल्टा सीधा जवाब वो दे दे और कह दे कि तुम अपना काम करो। क्यों? क्योंकि देवियों के समुदाय में जब आप जाइए तो देखिए, बतियाते बतियाते कब रोने लग जाएं और कब बतियाते बतियाते हंसने लग जाएं, कुछ पता ही नहीं चल पाता। बात चलेगी कि भैया हम ट्रेन से जैसे चले, फिर कहेंगे प्लेन तुरंत लैंड हो गया आधे घंटे बाद। चली थी ट्रेन से लैंड हुआ प्लेन। कुछ ऐसे होती हैं। तो बाबा मारे डर के हम नहीं गए। लेकिन तब तक उस युवती का दृष्टि हमारे ऊपर जब पड़ा, उसने कहा कि सुनिए महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम। हे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे एक मिनट रुको तो। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीवों का परम कल्याण हो जाता है, सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो आप मिले हैं। देखिए, नारद जी को हम बड़े गलत कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं कि नारद जी जहां जाएंगे बवाल होगा, ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद है। नारद जी के ध्रुव और प्रहलाद जैसे शिष्य, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है नारद जी। अब नारद जी कहे, हाँ देवी बताओ, कैसे तुम हो कौन? कहाँ इमह, ये दोनों कौन है जो दोनों लेटे हैं? वद देवी सविस्तार स्वस्य दुख से कारण। हे देवी, अपने दुख का विस्तार पूर्वक कारण बताइए।